अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जी ये आप देख रहे हैं हैप्पी फैमिली विद दादू। और आज जो है आपके साथ बड़ी ही एक ज़बरदस्त और बड़ी ही अच्छी बात आप लोगों के साथ ये शेयर करनी है कि मेरी आज की जो बातचीत है उसका टॉपिक है कि क्या आपने कभी बूढ़े नहीं होना। ये है आज का टॉपिक। और ये आज मुझे इसलिए ख्याल आया कि हमारे पास एक पेशेंट आती थी। ये एक सच और बड़ी ही दिलचस्प किस्म की बात है। हमारे पास एक पेशेंट आती थी और उस वक्त वो बहुत ही खुशहाल थी। बहुत ही क्या कहना चाहिए कि एक हैप्पी फैमिली से उसका ताल्लुक़ था। हस्बैंड उसके बैंक में थे और एक बेटी और एक बेटा था उसका। और ख़ुद भी वो जॉब करती थी और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी जो थी वो लाइफ गुजर रही थी। और जब हम ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे होते हैं तो हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि मुश्किलात और परेशानियाँ भी हमारे रास्ते में हैं। खैर उनकी तो ज़िंदगी का जो है वो शिराज़ा ही बिखर गया, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी की डेथ हो गई और फिर उनके पास एक बेटा बचा जिसे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पाला था। मरती थी वो अपने बेटे पर, बेटी को भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेटी उनकी दुनिया में ना रही। और ये सारा इतना ज़्यादा टफ़ टाइम था उनके लिए, बहुत ही क्रूशल टाइम था उनका। लेकिन आपको पता है कि मरने वालों के साथ कोई मर सकता है? नहीं। आपके नसीब में जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ, जो अज़ियतें आपके नसीब में हैं वो आपने खुद ही फ़ेस करनी है। और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आप इससे भाग नहीं सकते। खैर फिर भी वो गरीब तो नहीं थी, अच्छे खासे घराने से उनका ताल्लुक़ था। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है उनकी अपनी पेंशन थी, हस्बैंड की भी पेंशन होगी और एक बेटा भी, और बेटा उनका जवान था और मैरिड बेटा था। अब जो चले गए हैं उनको वो क्या कर सकती थी? उनकी यादों में वक्त गुजार सकती थी, उनके लिए रो सकती थी, लेकिन उन्हें वापस नहीं ला सकती थी। तो अब ज़ाहिर है उनका सहारा तो उनका बेटा था। और मेरा आज का टॉपिक है कि हमने कभी बूढ़े नहीं होना। अब उनका बेटा बहुत अच्छा ऑफिसर ग्रेड था उसका और शादीशुदा, उसके भी शायद आगे बच्चे थे। इतनी हिस्ट्री, इतनी डिटेल तो नहीं पूछी। बहरहाल वो बेटा अपनी माँ के लिए, आप सोच रहे होंगे कि उसने तो अपनी माँ को हाथों पे उठा लिया होगा। आप सब यही सोच रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जिस माँ ने इतनी मोहब्बत, हर माँ मोहब्बत से पालती है, लेकिन ये जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, जिनके पास पैसे भी ज़रा चोखे होते हैं, अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो अपने बच्चों की इतनी लग्जरीज़ को भी सामने रखती हैं कि हमने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी हर वो चीज़ प्रोवाइड करती हैं जो कि उनके बच्चे डिमांड करते हैं। तो इसी तरह से वो भी करती थी। अब कहानी तो आपने मेरी सुन ली है, आगे ये है कि आप सब सोच रहे होंगे कि वो ज़ाहिर है एक बिल्कुल ही बेसहारा और एक बेटे का आसरा और खुदा का आसरा। अब बेटे ने बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी माँ को रखा। आप सब ये सोच रहे हैं ना, नहीं, वो माँ रोते हुए आती थी हमारे पास, वो माँ बुरी हालत में आती थी हमारे पास, क्योंकि उसके बेटे ने, ऐसे तो माएँ फिर बेटे ही ना पैदा करें, जिन बेटों की खातिर 8-8 बेटियां माएँ पैदा कर लेती हैं, और वो बेटे अगर इस तरह का बिहेव करें तो आप खुद सोचिएगा कि फिर
ये दुनिया है, आपने भुगत के जाना है, आपने सारा कुछ अपना जवाब देना है। बहरहाल वो माँ जो एक लम्हा भी अपने बच्चों के बगैर नहीं रहती है और हर मुमकिन कोशिश करती है कि उनको हर ज़िंदगी की आसाइशें प्रोवाइड करे, तो फिर ये उस माँ के साथ ऐसा किया जाता है। बहरहाल जी तो वो रही है, और किस हाल में जी रही है ये सब आप सोच सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उस माँ के लिए दुआ किया करें कि खुदा उस पर करम करे और उसे जो है ना खुशहाली बख्शे। तो ये थी आज की मेरी एक कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये कहानी नहीं है, ये सच है, और इसको मैंने सुनाया आपको इस अंदाज से है कि और वो लोग जो सुन रहे हैं अपने माँ बाप की बड़ी इज़्ज़त किया करें, बड़ी कदर किया करें। इन्हीं माँ बाप ने आपको किस अंदाज से पाला है, किस अंदाज से आपको रखा है। तो जी, दादों की दिलचस्प बातों को सुनते रहिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।